बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज आपके साथ शेयर करना है जो STESTI जो है स्कूल इंटर्नी टीचर वो कैसे हायर होंगे, ठीक है। उसके अलावा फ़ीस क्या होगी, आपने अप्लाई किस तरीके से करना है और उसका दौरानिया कितना होगा। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल या यू इन्फो पर न्यू हो तो सब्सक्राइब लाजमी करोगे, साथ बेल का आइकन प्रेस करना नहीं भूलोगे, ठीक है। सॉरी अज़ान हो रही थी, इसी वजह से मुझे पॉज करनी पड़ी वीडियो। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ है कि आपकी मंथली जो इनकम होगी वो 30,000 से ज़्यादा नहीं होगी। अगर आप हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अगर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अब हायर सेकेंडरी स्कूल एलिमेंट्री और प्राइमरी तीनों में डिफरेंस मैं बता दूँ। प्राइमरी स्कूल बेटा 5 तारीख 5th क्लास तक होता है, ठीक है। एलिमेंट्री स्कूल होता है 8th क्लास तक, सेकेंडरी स्कूल होता है मैट्रिक तक, और हायर सेकेंडरी स्कूल होता है 12th तक, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। अगर तो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को पढ़ा रहे हो और हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा रहे हो तो आप 30,000 रुपये माहाना आपकी माहाना होगी, और 1,200 रुपये रोज़ाना के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। इसी तरीके से 1,000 रुपये 800 और ये 700 इसका। अच्छा, इसका कम से कम दौरानिया, ज़्यादा से ज़्यादा दौरानिया 9 महीने होगा, ठीक है। 9 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद जो है वो दोबारा हायरिंग होगी। अब इसके लिए पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि ख्वाहिशमंद हज़रात आखिरी तारीख से पहले मतलूबा स्कूल में ऑनलाइन टीचिंग मैनेजमेंट सिस्टम से दरख्वास्त देंगे। उम्मीदवार के लिए मेरिट लिस्ट OTRS पर वाज़िह होगी। OTRS इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि ऑलरेडी टीचर्स की वेबसाइट थी, जहाँ पर ऑलरेडी टीचर की रिक्रूटमेंट का भी यही तरीक़ेकार था। हेड टीचर स्कूल कौंसल से इजलास तलब करेगा, जिसमें मुकर्रर रिक्रूटमेंट कमेटी मद्देनज़र मंजूरी देगी। हेड टीचर शरीक, यानी कि ये जो मेंबर्स हैं, टीचर मेंबर्स, जनरल मेंबर्स, ये सारे मेंबर्स टीचर्स को हायर करने में करने में कामदेह होंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ बताते जाऊँ, क्योंकि आप लोग वीडियो पॉज करके भागने के चक्करों में होंगे और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होंगे वो भाग भी चुके होंगे। तो मैं उनको एक चीज़ बताऊँ कि ये वीडियो आपको यूट्यूब चैनल या फेसबुक पर कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट आएगी उसके अंदर कभी भी ये मेंशन नहीं होगा कि फ़लाँ स्कूल के अंदर सीट खाली है, और आपको ज़्यादातर बताया भी नहीं जाएगा, क्योंकि अपने बंदे भर्ती करने हो तो फिर पब्लिसिटी ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो बेहतर होगा आप लोग जाओ स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पर, ठीक है। स्कूल्स पर क्लिक करो। स्कूल्स पर क्लिक करने के बाद आपने जो है वो यहाँ पर आपके सामने सारे स्कूल्स का डाटा अवेलेबल हो जाएगा। स्कूल सेंसस 2018, यानी कि 2018 में जो सेंसस हुए हैं, अब जैसे भावलपुर है, चिन्योट है, जंग है, जो भी आपने करना है। जैसे मैंने अब भावलपुर को चेक किया, ठीक है। आप लोग कहोगे भावलपुर किया, अब मैं आपके सामने फैसलाबाद करता हूँ। ये देखो, ये फैसलाबाद मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। तो ये अब फैसलाबाद मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब फैसलाबाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपके इर्द गिर्द कौन कौन सी सीटें खाली हैं, क्या आप STE के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही वो लोड हो रहा है तब तक हम यहाँ पर देखते हैं कि OTRS पर आएगी। OTRS की वेबसाइट भी मैं आपको दिखा देता हूँ वो किस तरीके से काम करेगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपके स्कूल का नाम आ रहा है, EMIS कोड आ रहा है, प्राइमरी आ रहा है, और ये सारी डिटेल आ रही है। अब यहाँ पर मैं जैसे आपके अपने करीब तरीन स्कूल देखोगे जो कि आपके UC में होंगे, आपने उस पर क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करने के बाद जो है वो अपने UC में आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखा रहा है, यहाँ पर टोटल 7 PST प्राइमरी स्कूल टीचर हैं, 2 EST हैं, 2 ही EST हैं, और यहाँ पर 0 मतलब इस स्कूल में अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस स्कूल में टोटल कोई भी सीट खाली नहीं है, ठीक हो गया। तो आपके पास ज़्यादातर चांसेस वहाँ पर वो अवेलेबल करवाएंगे। आपके पास 4 से 5 चांसेस होंगी, ये प्रेफरेंसेस 4 से 5 होंगी। तो आप लोगों ने सबसे पहले जो है ये स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट खोलकर आप लोगों ने हमेशा चेक कर लेना है कि आया आपके स्कूल में कोई जहाँ आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर कोई सीट वेकेंट है या नहीं, ठीक है। यहाँ से आपको टीचर का हेड कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। अगर आप टीचर से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो और उनसे पूछ सकते हो। यहाँ पर भी टोटली नो वेकेंट सीट अवेलेबल, ठीक है। हम अब फर्दर हम थोड़ा सा सर्च आउट करते हैं कि कोई ऐसा स्कूल मैं आपको दिखा दूँ जिसमें वेकेंट सीट हो। नाउ बिंगो, फाइनली मुझे हाई स्कूल में ज़्यादातर जो हैं वो सीट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि EST जो है वो 2 सीट्स अवेलेबल
तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर वीकेंड सीट 1 शो कर रहा है। मिसाल के तौर पे इस स्कूल में एक सीट खाली है ईएसटी की। अब ईएसटी की खाली है तो हम एडवर्टाइजमेंट चेक करते हैं कि ईएसटी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैं जहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन के टीचर को 800 रुपया दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये माहाना तक दिया जाएगा। आपको ये फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। यही फॉर्म सब के लिए सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, डिवीजन्स के लिए सेम है। यहाँ पर डायरी नंबर वो खुद लिखेंगे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, अब जैसे यहाँ पर मैं ईएसटी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो ईएसटी के लिए अप्लाई करूँगा। नेम, तहसील, मरकज़, ठीक है, वो अपनी सारी डिटेल आप यहाँ पर लिखोगे। मैं ज़्यादा डिटेल पर नहीं जाता हूँ, इस टर्म एंड कंडीशन पर आता हूँ। सिर्फ पहले पेज की कॉपी लगाने की ज़रूरत है, बाकी नहीं। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर कम से कम जो उम्र है वो 20 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा प्राइमरी लेवल है उसके लिए मैट्रिक किया हुआ लाजमी है, वो भी सेकंड डिवीज़न। एलिमेंट्री लेवल के लिए सेकंड डिवीज़न के साथ इंटरमीडिएट है और जो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है उसके लिए बीए, बीएससी या बीएस प्रोग्राम है, ये कम से कम है। यानी कि अगर एलिमेंट्री लेवल पर पढ़ाना है तो आपको एफए किया हुआ लाजमी हो, एफए एफएससी विद सेकंड डिवीज़न। कैंडिडेट इज registered of any same neighborhood village council where school exists are only eligible to apply। यानी कि अब यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि एसटीई में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका स्कूल यूसी में आए। जैसे कि लास्ट टाइम यूसी बेस पोस्ट हुई थी या आपके घर के करीब स्कूल हो। स्कूल काउंसिल कमेटी shall verify the residence status of the सर्टिफिकेट इशूड बाय द विलेज। यानी कि उन्होंने को सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा कि वो वहीं पर बच्चा स्टूडेंट रहता है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि बेटा अगर आपकी हायर एजुकेशन है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अब मैं मार्क्स आपको बताने लगा हूँ कि यहाँ पर 55 मार्क्स होंगे आपके मैट्रिक के, 15 मार्क्स होंगे आपके 15 मार्क्स होंगे आपके ग्रेजुएशन के। अब मेरे से सारे यही पूछेंगे, ये सर हमें ये बताएं कि ये 15 मार्क्स कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं। चले मैं आपको ये भी आज जो है वो करके दिखा देता हूँ। जैसे आपने नंबर लिए हैं 725 डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हैं, ये मैट्रिक में अगर आपने 725 नंबर लिए हैं, टोटल नंबर थे आपके 1050, तो हमने इसको डिवाइड कर देना है 1050 के साथ। जो हमारा आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 55 से, ठीक है। जैसे 0 पॉइंट समथिंग आया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 55 से, तो हमारा आंसर आता है 37.97। जो 37.97 है वो हम यहाँ पर लिख देंगे 37.97। यानी कि आपका जो 55% है ओवरऑल एग्रीगेट का वो 37.97% होगा। इसी तरह आपने 15% अपने मैट्रिक के इंटरमीडिएट के। अब जैसे आपने एफएससी या हायर सेकेंडरी स्कूल में आपने 770 नंबर लिए थे, कितने में से, 1100 में से, तो मैं इसको तकसीम कर दूंगा। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है इसका 15% लेना है तो ज़रब कर दो इसको 15 के साथ, तो आपको पता चल जाएगा 10 नंबर। यानी कि जैसे प्रीवियस थे उसमें 10 प्लस कर दोगे यहाँ पर, और अगर आपने 2 ईयर ग्रेजुएशन किया है तो 15 नंबर ऐड होंगे। इसी तरीके से अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है तो आपके 10% ऐड होंगे, ठीक है। तो इसको अगर आपने बीएस या बीए ऑनर्स किया हुआ है या बीबीए ऑनर्स किया हुआ है तो आपके टोटल 25% मार्क्स ऐड होंगे, यानी कि मल्टीप्लाई उसको 25 कर दोगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है वो है इसके मार्क्स। टोटल मार्क्स 5 हैं। कम्युनिकेशन मार्क्स, कम्युनिकेशन स्किल्स 1 नंबर, पेडागोजिकल स्किल्स जो कि बीएड वगैरह में पढ़ाई जाती है उसके 2 नंबर, सब्जेक्ट के 2 नंबर मार्क्स ऐड हैं, ठीक है। इसी तरीके से एलिमेंट्री स्कूल का भी सेम यही क्राइटेरिया है और इसके मार्क्स का भी बिल्कुल इसी तरीके से सबका क्राइटेरिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताता जाऊँ कि अटेंडेंस वो हेड टीचर जो होगा वहाँ का वही ऑल इन ऑल है और वही इस चीज़ को हायर करेगा। यही वही इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं और ये इंग्लिश है।
अच्छा, बाकी जो है वो STE मखजाना यानी कि 7 इस तारीख को ये जो एडवर्टाइजमेंट अनाउंस हुई है उसके मुताबिक ये किया गया। अब ये करंटली कौन कौन सी जगह है, ये तब ज़िला डेरा गाजी खान है, मियांवाली है, राजनपुर है, रहमियार खान है, सियालकोट और गुजरांवाला। इन डिस्ट्रिक्ट्स में अब फ़िलहाल आप लोग STE के लिए फ़ौरन अप्लाई कर सकते हो और इसी फॉर्म के साथ जो है वो आप ये फॉर्म डाउनलोड करके आप अप्लाई कर सकते हो। हुकूमत पर ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़रिए दरख्वास्त फॉर्म हुकूमत पंजाब की वेबसाइट से डाउनलोड करके अपने मुतल्लिका रिहायशी विलेज पंचायत यूनियन कौंसिल में मौजूद स्कूल के सरबराह को जमा करवाएं। तमाम उम्मीदवारों को हिदायत की जाती है कि बवक्त इंटरव्यू असल असनाद दीगर दस्तावेज़ात साथ लें। यानी कि ये जो आपने एप्लीकेशन है वो अपनी स्कूल में आपने इसको डायरी नंबर करवा के सबमिट करवाना है, वही इंटरव्यू करेंगे, वही सब कुछ करने के बाद आपका रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन भेजेंगे। ऑनलाइन रिकॉर्ड भेजने के बाद जो आप अपने नंबर हैं वो यहाँ से आप अपने डिस्ट्रिक्ट को OTRS जिसका जिक्र कर रहा था वो OTRS ये मेरिट लिस्टों के लिए होगा। यहाँ पे अपनी तहसील सेलेक्ट करोगे, जब ये अभी अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली सिस्टम, तो यहाँ पर तमाम टीचर्स की लिस्ट वगैरह आपकी आ जाएगी स्कूल की, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आया आप लोग सेलेक्ट हो या नहीं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे। अब थोड़ा सा मैं रिव्यू कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग रिव्यू से भाग जाते हैं। पहली चीज़, सिस की वेबसाइट ओपन करो, अपने इर्द गिर्द के स्कूल चेक करो और अपनी लिस्ट बना लो कि कौन कौन से स्कूल में सीट्स खाली हैं। दूसरा काम आपने ये करना है, इस फॉर्म का पहला पेज प्रिंट आउट निकाल लोगे, उसके साथ तस्वीर लगाओगे, अपनी डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ लगाओगे और स्कूल में डिलीवर कर दोगे, जमा करवा दोगे। उसके बाद स्कूल के हेड टीचर का नंबर लेना नहीं भूलोगे, उनसे पूछ लोगे कि सर हमें ये बता दें कि आपके इंटरव्यू कब है। ठीक है, इंटरव्यू वाले दिन जाओगे, अपना इंटरव्यू दोगे। इंटरव्यू देने के बाद कोशिश ये करोगे उनसे अगर वो इंटरव्यू के नंबर आपको बता सकें तो ठीक है, अगर नहीं भी बता सकते तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, रख लोगे। कुछ अर्से बाद OTRS पे लिस्ट अपलोड होगी, अपनी लिस्ट चेक करोगे। अगर आपको बुलाया जाता है तो आप जाकर अपने स्कूल में जो आपके इंशाल्लाह ज्वाइन करोगे और वहाँ पर टीचिंग दोगे। इट इज़ प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, लेकिन पाकिस्तान में जॉब्स ना होने के बराबर हैं, तो कुछ ना होने से होना बेहतर होता है। तो अप्लाई लाजमी करोगे, दुआओं में याद रखोगे। टेक केयर, अल्लाह।